नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। देखते ही देखते हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के 10 प्रैक्टिस सेट पूरे कर लिए। आज 10वां प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई। और इन सभी प्रैक्टिस सेट की एक सिंगल वीडियो कंपाइल करके, यानी कि उसमें 150 सवाल होंगे, जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो मैं डलवा दूंगा, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए बार बार ये प्लेलिस्ट खोलनी ना पड़े। ठीक है। अब इसके आगे मेरे भाई हम क्या करेंगे कि अभी तक मैंने जितनी भी प्रैक्टिस सेट कराए उसमें 15-15 ही सवाल थे और केवल अर्थमेटिक मैथ के क्वेश्चन थे। लेकिन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, दिल्ली पुलिस टीपीओ के पेपर में एडवांस मैथ भी आता है, 20 सवाल आते हैं। तो अब इसके आगे के जो सेट है मैं एडवांस मैथ के क्वेश्चन भी इंक्लूड करके और 20-20 सवालों के सेट करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर आने वाला है तो मैं इसमें थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा, लेकिन आपके पेपर तक ये सेट चलते रहेंगे, क्योंकि मेरा पर्पज ही है कि इस बार दिल्ली पुलिस में जितने भी बच्चे लगे वो हमारे पढ़ाए हुए हों, हमारे सेट लगाए हुए हों। ठीक है भैया। और मैं आज आपको इसका प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करवा रहा हूं। पेपर में डायरेक्ट आने वाले सवालों का ये मौका है और ऐसी क्वालिटी कहीं और नहीं है, सबको पता है मेरे भाई। ठीक है। पर आप अपनी तरफ से भी मेहनत करते रहें। अगर आप हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे जाओगे तो मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में हमने दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए सारे ही तरह के, जिस भी एग्जाम की, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, सबके मॉक टेस्ट फ्री कर रखे हैं। ठीक है ना। देखो ये 2020 के में 19 पेपर हुए थे, 19 के 19 सेट फ्री हैं और ये सारे अपलोडेड हैं ऑलरेडी। आपको केवल जाके लगाना है। आपके पेपर में कंप्यूटर बहुत पूछा जाता है, तो देखिए कंप्यूटर का यहां पे पूरा कंप्यूटर स्पेशल बूस्टर, ये 3000 क्वेश्चन कंप्यूटर के एमसीक्यू सारे फ्री डाल रखे हैं। इनको आप जाके जरूर लगाइएगा। ठीक है बच्चे। सिलेक्शन वे यूट्यूब पर हमारे 2 मिलियन होने वाले हैं आज ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से आप 2 मिलियन करवा दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी, फिर केक भी काटेंगे। अच्छा एक चीज और, हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप टॉक्स, सब बच्चे जानते ही होंगे। इस पे जो भी सीपीओ में दरोगा जी बने हैं, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, दिल्ली पुलिस में, उनकी जो क्लिप काट काट के हमारी टीम डालती है, एक बार आप देखना उनको, आपको पता चलेगा कि सफल होने वाली खुशी कौन सी होती है। सफलता की खुशी, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिएगा आप चैनल, ठीक है, मजा आएगा। ये सब सिलेक्ट हैं, ये लड़कियां लड़के सब लेटेस्ट अभी बने, इन्हीं के जूनियर बनने वाले हो तुम, समझे समझ में आया भाई। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास आज की। आ जाइए पहले सवाल से। सवाल नंबर 1 बनाओ। डायमंड वर्क का सवाल है। ए और बी 18,750 में एक काम करने का ठेका लेते हैं। ए से 20 दिन में कर सकता है, बी से 30 दिन में कर सकता है। सी की हेल्प से उन्होंने ये काम कितने दिन में कर लिया भाई? 8 दिन में। तो पूछा है सी को उसके काम के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए। सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो पैसा किस रेशियो में बांटा जाएगा? एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी क्या है? टाइम का उल्टा होता है। अब मान लो ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 ए की एफिशिएंसी है। बी कितने दिन में काम करता है? 30 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/30। तीनों लोग मिलकर, यानी कि ए और बी सी की हेल्प से, तो ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/8। तो इन सबकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? ये अब नीचे है 20, 30 और 8, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? 120। पूरे रेशियो को 120 से गुणा कर देंगे। 20 छिक्का 120, 30 चौका, और ये कितना आ जाएगा? 8 से 120 15। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो पैसा भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। पूछा सी का शेयर कितना होगा। देखो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की टोटल एफिशिएंसी 15 है। ए की कितनी है? 6। बी की कितनी है? तो सी की कितनी आ जाएगी? 6 4 10 5 15। तो सी की एफिशिएंसी 5 आ गई। यानी कि टोटल 15 तीनों की एफिशिएंसी, उसमें से सी की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि 1/3। सी टोटल का 1/3 काम करेगा। तो सी को पैसा भी कितने का भाई? 18,750 रुपए का 1/3 मिलना चाहिए, जो कि कितना होता है? इजीली कट जाएगा, 6,250 रुपए सी को मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सवाल है। आ जाइए सवाल नंबर 2। ये बताइए, बहुत प्यारा सवाल है, लेटेस्ट अभी परीक्षा में आया है ना। करेंगे। आपको क्या करना है? ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, मेल मिलाप करना है। ठीक है ना। यानी कि सही जो बात पूरी हो रही है उसको मिलाना है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है? ये है
जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं या रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं वो क्या हैं, सब रैशनल नंबर है। तो ए मिलेगा किससे, 2 से, 4 3 से नहीं मिलेगा। उसके बाद होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से अनंत तक, है ना। तो यानी कि होल नंबर्स में क्या आएगा, ये इंक्लूड जीरो एंड नेचुरल नंबर, यानी कि बी किससे मिलेगा, 3 से, 4 से नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव, ना खत्म होते हो मेरे प्यार भी, ना ही कोई पैटर्न रिपीट करते हो। तो डी मिलेगा 4 से, ठीक है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ये देखो, नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड नॉट सब्ट्रैक्शन, नहीं पता होगा ना ये बात, मैं आपको समझा देता हूं अलग से कि प्राइम नंबर्स ना मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोज होते हैं ना सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज होते हैं, नहीं समझे। इसका मतलब यह है कि मान लो आप 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है बच्चों, ठीक है, 7 और 5, या कुछ और ले लेते हैं मेरे भाई, 7 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 21 का प्राइम नंबर है नहीं। क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन का मतलब ऐसा फंक्शन या ऐसी क्रिया कि मल्टीप्लाई करने पर भी प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है भैया। 2 प्राइम नंबर है 7 और 3, क्या इनकी मल्टीप्लाई करने पर प्राइम नंबर आ रहा है, नहीं। आप इनको घटाओ, 7 और 3 का डिफरेंस 4, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं। यानी कि 2 प्राइम नंबर की ना मल्टीप्लाई करने पर ना ही सब्ट्रैक्शन करने पर हमेशा प्राइम आएगा, तो इसलिए ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज है ना ही सब्ट्रैक्शन के अंदर, ये मीनिंग है, समझ में आई बात। चलो तीसरा, n संख्याओं का औसत 45 है, 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, शेष संख्याओं में से हर एक में 10 घटा लिया जाए, तो इस प्रकार जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका औसत क्या होगा। समझ में, अच्छा सवाल है। देखिए 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/, तो मैंने मान लिया कि आपके पास टोटल 5 संख्याएं, ठीक है ना। तो 5 संख्याओं में से आपने क्या किया, 3 संख्याओं में हर संख्या में क्या जोड़ दिया, 5, तो बची कितनी संख्याएं फिर, 2 संख्या बची, 2 संख्याओं में से हर संख्या में आपने क्या कर दिया, 10 घटा दिया। तो बताओ इससे मेरे प्यारे भाई एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, निकाल सकते हैं। 3 संख्याओं में अगर 5 5 जोड़ देंगे टोटल कितना बढ़ जाएगा, 15। 2 संख्याओं को 10 10 घटा देंगे टोटल कितना कम हो जाएगा, 20। तो 15 - 20 -5 कम हो गया टोटल। कितनी संख्याएं टोटल, 3 2, तो एवरेज कितना कम हो जाएगा, बटे 5 करेंगे -1, तो एवरेज पहले से 1 कम हो गया। अगर n संख्याओं का एवरेज पहले 45 था तो अब एवरेज 1 कम हो गया, कितना हो गया, 44, तो न्यू एवरेज विल बी 44। देखो कितना इजी सवाल है। आइए, एन एथलीट रन्स 8 times अराउंड ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 3 मिनट 40 सेकेंड, 3 मिनट 40 सेकेंड। हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड बतानी है। तो कितना आसान सवाल है। स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बटे टाइम। एक धावक है, वो एक सर्कुलर मैदान के कितने चक्कर लगाता है, 8 चक्कर लगाता है, उसकी रेडियस कितनी है, 7 मीटर। अगर किसी मैदान की रेडियस 7 मीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी, 44। याद होना चाहिए डायरेक्ट, रेडियस 7 है तो परिधि 44, एरिया 154, रेडियस 7 मीटर है तो सर्कुलर मैदान की सरकमफ्रेंस 44 मीटर होगी। एक राउंड में 44 मीटर चलेगा, 8 चक्कर में कितना चलेगा, गुणा 8, इतनी डिस्टेंस आ गई। इस डिस्टेंस को जानने में टाइम कितना लिया मेरे भाई, 3 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 दिया 180 जमा 40 कितना आ गया, 220 सेकंड। तो ये इतने मीटर जाने में 220 सेकंड लगे, ये स्पीड आ गई उसकी किस में, मीटर पर, क्योंकि यहां डिस्टेंस मीटर में लिया, टाइम सेकंड में, लेकिन आंसर क्या है, किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है बच्चों तो क्या करना पड़ता है, 18/5 से गुणा, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपका आंसर किस में आ गया भाई मेरे, किलोमीटर पर आवर में। तो 44 पंजे 220 कटेगा नहीं, अब 18 अट्ठे 144/25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर। आ जाइए सवाल नंबर 5।
पाइप ए बी सी किसी टंकी को 20, 30, 60 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोला गया, टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी? सवाल है ना बच्चे। पाइपों को खोलने वाला सवाल है, अलग टाइम पे खोलने हैं। पाइप ए किसी टंकी को कितने समय भर सकता है? 20 घंटे में, बी 30 घंटे में, और सी भर सकता है 60 घंटे में। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ये मैंने मान ली कि भैया टंकी की कैपेसिटी है, ठीक है। तो पाइप पे 60 यूनिट 20 घंटे में भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा? 3। 1 घंटे में भरेगा 2, ये 1 घंटे में भरेगा 1। ये तीनों पाइप की क्या आ गई बच्चे? एफिशिएंसी। अब हमने पाइप ए को खोला 7 बजे, बी को सुबह 8 बजे और सी को सुबह 9 बजे। तो सबसे आखिर में कौन खोला गया? 9 बजे पाइप सी, यानी कि 9 बजे तक तीनों पाइप खुल गए, ठीक है ना। तो आप क्या बताओ, 9 बजे तक की कहानी बताओ मेरे भाई, कि 9 बजे तक क्या हो गया। पाइप ए सुबह 7 बजे खोल दिया, 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे खुला रहा। 2 घंटे में पाइप ए कितना भरेगा? पाइप ए 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, 2 घंटे में कितना भर देगा? 6। 6 भर गई। पाइप भी 8 बजे खोला, 8 बजे से 9 बजे तक कितना होता है? 1 घंटा। पाइप भी 1 घंटे चालू रहा, पाइप भी 1 घंटे में कितना भरता है? 2 यूनिट। तो 60 में से कितना भर गया? तो बचा कितना? 52 भैया अभी रिमेनिंग है, जो भरने के लिए बाकी है। तो 9 बजे तक 60 में से 8 यूनिट टंकी भरी है, 52 यूनिट अभी भरना बाकी है। अब क्या हुए? सुबह के 9 बज गए। जैसे ही 9 बजे तीसरा पाइप भी ओपन कर दिया, यानी कि तीनों पाइप ओपन है भी, ठीक है भाई। तो तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 3, 2, 5 और 1, 6 एफिशिएंसी के साथ। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 52/6 आवर्स। ये किससे चला गया? 2 से 26/3। तो 3 अट्ठे 24 और 2 26, 8:2/3 आवर्स। यानी कि मेरे प्यार भी कितना हो गया? 8 घंटा। और 2/3 को 60 मिनट से गुणा कर लेंगे ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते 40 मिनट, यानी कि 9 बजे के बाद 8 घंटे 40 मिनट और लगेगा टंकी भरने में। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 9, 8, 17। तो ये कितना बच जाएगा? 5:40 पे टंकी भरेगी। ऑप्शन नंबर बी आ गया, है ना आसान सवाल। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 6, बनाओ। एक ग्रुप में कुछ बच्चों का एवरेज वेट 43 किलोग्राम है। यदि 4 बच्चे जिनका वेट 49.2 केजी, 48.8 केजी, 51.4 और 50.6 किलोग्राम है ग्रुप में शामिल होते हैं, द एवरेज वेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन नाउ इंक्रीजेस बाई हाफ केजी। अब ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं सबका एवरेज वेट कितना बढ़ जाता है? हाफ केजी बढ़ जाता है। तो पूछा स्टार्टिंग में इनिशियली ग्रुप में बच्चों की संख्या क्या आती? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनिशियली इन द ग्रुप। देखो 4 बच्चे नए आए हैं, उनकी वजह से उथल पुथल हुई है वेट में, उसी की वजह से क्या बढ़ा है? एवरेज। तो आप ये पता लगाइए कि इन 4 बच्चों के आने की वजह से टोटल वेट कितना बढ़ा, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा? ये एवरेज से कंपेयर करके। हमारे पास ग्रुप में कुछ बालक है, उनका एवरेज वजन कितना है? 43 केजी। अब एक बच्चा आएगा 49.2 किलोग्राम का, तो ज्यादा वजन का है एवरेज से। 43 से 49.2 कितना ज्यादा है? 6.2 केजी ज्यादा है वेट है इसका। दूसरा बच्चा आता है 48.8 किलो का, 43 से 48.8 कितना ज्यादा है? 5.8 केजी प्लस। अभी तीसरा बच्चा 43 से 51.4 कितना ज्यादा है? 8.4 किलो। चौथा बच्चा आता है 50.6 केजी का, 43 से 50.6 कितना ज्यादा है? 7.6। यानी कि इन चारों के आने की वजह से टोटल वेट इतने किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, ये क्या आएगा जोड़ के? देखो ये इजीली जुड़ गया ना, 6, 5, 11, 1, 12 और 8, 7, 15, 1, 16। तो 12 और 16, 28। यानी कि टोटल वजन कितना बढ़ गया? 28 केजी। टोटल वजन 28 केजी बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया इसकी वजह से? हाफ केजी सभी बच्चों का। तो भैया टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। इसी 28 केजी को सब बच्चों में बराबर बराबर बांटेंगे तभी तो एवरेज हाफ केजी बढ़ा। यानी कि बच्चे कितने होंगे? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 56, 56। 56 आंसर नहीं है कि आप जो जोश में लगा दो। ये 56 तो अब बच्चों की संख्या है, इन 4 नए बच्चों के आने के बाद। इनिशियली कितने बच्चे होंगे? 56 में से 4 माइनस करेंगे, कितने बेटा? 52। है ना बढ़िया सवाल। आइए सवाल नंबर 7, बताओ बच्चे।
ये मॉक टेस्ट बढ़िया है। इस मॉक टेस्ट में आप 15 में से अगर 12 सवाल कर पा रहे हो तो तैयारी सही है आपकी। 1/√57 प्लस 40√2 का मान एप्रोक्स क्या है, समझ गए ना बच्चों। देखो दोस्त, यहां ऐसा नहीं कि आप √2 की वैल्यू रखने लगो, फिर इनको जोड़ो, फिर अंडर रूट लो, फिर डिवाइड करो। ये बहुत खतरनाक है ना चीज नुकसानदेह है कि ऑप्शन भी जो निकटतम वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले इस चीज को सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। तो ये क्या है, 1/√57 प्लस 40√2। ये चीज तभी सॉल्व होगी जब अंदर क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर। तो 57 प्लस 40√2, इसको 2ab बनाने की कोशिश करते हैं। 2ab का मतलब सबसे पहले 2 बाहर निकाल लो, 2 गुणा 20√2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसलिए सबसे पहले आपका काम क्या रहना चाहिए, 2 बाहर निकालना, ठीक है ना। अब 20√2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 20 को आप कैसे लिख सकते हैं भैया, 20√2, तो ये 5 चौक 20, यानी कि 5 गुणा 4√2, 5 गुणा 4√2, यही बात है क्या। और तो कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे ब्रेक करना है कि स्क्वायर को जोड़ के क्या आ जाए, 57, a² प्लस b² प्लस 2b बनना चाहिए ना। देखो 5 का वर्ग 25, 4√2 का स्क्वायर 16 दूनी 32, 25 प्लस 32 57 आ गया ना। यानी कि हो गया 5 का वर्ग प्लस 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा 4√2, a² प्लस b² प्लस 2b बन गया। इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, a प्लस b, यानी कि 1/5 प्लस 4√2। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। हालांकि 4√2 बड़ा है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4√2 प्लस 5, 4√2 प्लस 5, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, इसका आपको रेशनलाइजेशन परिमेय करना, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, ये प्लस है, 4√2 माइनस 5 से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है ना। तो 4√2 माइनस 5 और नीचे भी 4√2 माइनस 5 से गुणा, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a² माइनस b² बनेगा ना, डायरेक्ट करेंगे। तो 4√2 का स्क्वायर क्या है, 16 दूनी माइनस 5 का स्क्वायर, तो 32 माइनस 25 7, तो ये आ गया 4√2 माइनस 5/7। ये इसको सॉल्व करके हमने निकाला है। अब यहां अप्रोक्स वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि नीचे से मैंने रूट गायब कर दिया है कि नहीं भाई। और √2 देखो सबको याद होना चाहिए, √2 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, 1.414। √3 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो 1.414 का 4 गुना क्या आएगा, 56 56, 5.656, 5.656 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.656, सही है ना। अरे इतना तो कर सकते हो बेटा, दिल्ली पुलिस में लगने वाले हो, है। ये नहीं कर पाओगे तो भैया फिर तो चोरों को पकड़ हायर कर लेना चाहिए, वो कर लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 0.07 नाम 63, ठीक है, 2 6 7 21, यानी कि 0.093 के करीब आ रहा है ऑप्शन नंबर, है ना। बढ़िया सवाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी 500 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर देयर, 500 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। सवाल समझ पा रहे हैं, यानी कि मैं एक नंबर लिखना चाहता हूं 500 अंकों का, वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो कितने नंबर लिखे जा सकते हैं 500 अंकों के, अलग अलग नंबर लिखे जा सकते हैं ना 500 डिजिट वाले, यही पूछा जा रहा है कितने नंबर लिखे जा सकते हैं। देखो भाई, कितने भी डिजिट का नंबर लिखना हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 डिजिट का इस्तेमाल करके लिखा जाएगा, ठीक है। डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक 10 ही बनाइए। तो शुरुआत करते हैं, पहला डिजिट कितने तरीके से लिखा जा सकता है। देखो जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखा, क्या 4 अंकों की संख्या है, ये तो 3 अंकों की संख्या है, 0 तो ले नहीं सकते, यानी कि फर्स्ट डिजिट में मेरी मजबूरी है कि मैं 0 नहीं ले सकता, 1 से लेकर 9 तक ही लिखना पड़ेगा। यानी कि पहला डिजिट कितने तरीके से लिखा जा सकता है सचिन, 9 तरीके से, फर्स्ट डिजिट। इसके बाद कितने डिजिट बचे सचिन, 500 अंकों की संख्या लिखनी है ना, 500 अंकों की संख्या लिखनी है, मैंने पहला डिजिट लिख दिया। अब कितने डिजिट बचे, 499 डिजिट्स बचे।
बोलिए 499 डिजिट्स और बचे। अगला डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकता हूं ना, 0 से लेकर 9 तक कितना 10, तो अगला डिजिट 10 तरीके से, ठीक है ना, कोई रोकने वाला तो है नहीं। अब 0 ले लो, चाहे अगला डिजिट भी 10 तरीके से, उससे अगला डिजिट भी 10 तरीके से, बोलो तो कितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे इन सब की मल्टीप्लाई। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार आएगा 499 बार। तो 9 गुणा फिर क्या आ गया बेटे 9 गुणा 10 की पावर 499 आया वो सवाल है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ठीक है ना। आइए अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 9 बनाइए। इन ए फैक्ट्री विथ 400 एम्प्लॉय, एक फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉय हैं, जिसमें मेल एम्प्लॉय से फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो 5:3 है। 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय है फैक्ट्री में, 92% मेल एम्प्लॉय हैं। तो आपसे पूछा है रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय कितना परसेंट है, ठीक है। ये सवाल तो एलिगेशन से भी हो जाएगा, डेविएशन से भी। सचिन कौन सा बता दूं, एलिगेशन बता दें भाई। एक फैक्ट्री में देखो जहां बीच में प्लस आता है, मेल का दिया है फीमेल का दिया, मेल प्लस फीमेल पूरी फैक्ट्री का दिया है। एक फैक्ट्री में मेल कर्मचारी भी हैं और फीमेल भी। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो कितना है बाल को 5:3 आया वो सवाल है। अब इस फैक्ट्री में 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय, यानी कि मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितने रेगुलर एम्प्लॉय हैं 87.5%। 92% मेल रेगुलर एम्प्लॉय हैं, 92% पक्के पुरुष कर्मचारी हैं। फीमेल कितनी परसेंट रेगुलर एम्प्लॉय है, तो पूछा है, एलिगेशन का सवाल है। 92 में से 87.5 घटाऊंगा क्या आएगा भैया 4.5, तो ये आ गया 3 की वैल्यू 4.5%, यानी कि कितना 1.5 गुना, या 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना आ जाएगी, कितना 7.5%। ये मीन वैल्यू से बड़ा है, 87.5 से बड़ा है ना 92। भाई मीन वैल्यू जो आएगी 87.5 इन दोनों के बीच की संख्या होती है। 87.5 से बड़ा है 92, तो 87.5 से छोटा आएगा कितना 7.5। 87.5 में से 7.5 घटाऊंगा तो यानी कि 80% फीमेल इंप्लॉय आपकी रेगुलर है। चलिए सवाल नंबर 10। एक आदमी 30 दिन के लिए काम करने के लिए सहमत होता है इस शर्त पर कि उसे हर दिन काम के लिए 500 रुपए मिलने चाहिए और हर दिन काम से एब्सेंट रहने पर 100 रुपए का भुगतान, 100 रुपए का मेरे भाई फोरफिट यानी कि जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी कि 500 रुपए मिलना तो छोड़ो, उल्टे 100 रुपए देने पड़ेंगे। समय के अंत में उसे 11,400 रुपए मिले तो पूछा है कितने दिन उसने काम किया। हालांकि ये सवाल भी एलिगेशन से हो सकता है, पर मैं आपको बहुत शानदार तरीका बताता हूं ऐसे सवालों को करने का, ठीक है बच्चे। और शिफ्टिंग मेथड ध्यान से सुनेगा। एक आदमी भैया बोला कि मैं आपके यहां महीने भर 30 दिन काम करूंगा, हर दिन का 500 रुपए लूंगा। यही कह रहा आदमी। अगर हर दिन का आदमी 500 रुपए लेगा तो बताओ 30 दिन का कितना मिलना चाहिए भाई। उस आदमी को 30 दिन काम करने का 15,000 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जब 30 दिन का टाइम पूरा हुआ तो उसे मिले कितने कुल 11,400 रुपए। तो उससे 3600 रुपए 3600 रुपए उसे कम मिले। ये 3600 रुपए कम क्यों मिले हैं, क्योंकि उसने कुछ दिन छुट्टी मारी होंगी। भैया देखो जब वो एक दिन काम करता है तो एक दिन काम करने का उसे 500 रुपए फायदा होता है, 500 रुपए मिलते हैं। लेकिन जब उस दिन वो काम ना करता, छुट्टी मारता है, तो 500 रुपए मिलना तो छोड़ो, उल्टा 100 रुपए अपनी जेब से जुर्माना देना पड़ता है। यानी कि एक दिन काम पे ना जाके छुट्टी मारने की वजह से उसको कितने रुपए का 600 रुपए का नुकसान होता है कि नहीं बोलो। प्लस 500 मिलने की वजह -100 में चला गया, 600 रुपए का नुकसान हुआ। अगर कुल 3600 रुपए का उसे कम मिले हैं, हर दिन छुट्टी मारने की वजह से 600 रुपए का नुकसान होता है, तो उसने 6 दिन छुट्टी मारी होगी 3600/600, यानी कि 6 दिन वो एब्सेंट रहा है काम पे से। 30 में से 6 दिन वो एब्सेंट रहा है तो काम किया कितने दिन है उसने, बाकी के 24 दिन। ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। सवाल नंबर 11। एक आदमी 5 टेबल और 9 चेयर 15,400 रुपए में खरीदता है। वो टेबल को 10% प्रॉफिट पर और चेयर को 20% प्रॉफिट पर बेचता है।
सभी टेबल और चेयर को बेचने से उसका कुल प्रॉफिट कितना है? 2080 रुपए। तो आपसे पूछा 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है, बताए बंधु, बताओगे? देखो यहां भी भैया एलिगेशन लग जाएगा और परसेंटेज ब्रेक मेथड भी। आप ही समझिए, एक आदमी ने 5 टेबल प्लस 9 चेयर खरीदी, ठीक है, कितने रुपया खर्च करके? 15,400 रुपए खर्च करके। उसके बाद हुआ क्या? वह टेबल को बेचता है 10% लाभ पर और चेयर को 20% लाभ पर। जब ऐसे उसने बेचा तो कुल प्रॉफिट कितना हुआ सारे टेबल चेयर पर मिला के? 2080 रुपए। पूछा 3 चेयर का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना? 5 टेबल को बेचा 10% प्रॉफिट पर, 9 चेयर को 20% प्रॉफिट पर। तो क्या 20 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं? 10% प्लस 10%। कोई डाउट? अब आप खुद ये बताइए कि 5 टेबल्स पे भी 10% प्रॉफिट हुआ, 9 चेयर्स पे भी 10% प्रॉफिट हो रहा है? तो ओवरऑल प्रॉफिट भी 10% होना चाहिए। जब सारे ही सामान पे आप 10% कमा रहे हो तो ओवरऑल 15,400 रुपए पर भी आपको 10% प्रॉफिट होना चाहिए। 15,400 का 10% यानी कि 1500, आपको प्रॉफिट होना चाहिए 1540 रुपए। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट हुआ है 2080 रुपए, यानी कि आपको 540 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। बोलो, 540 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। वाई? क्योंकि आप 9 चेयर पर 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी कि 9 चेयर के सीपी का 10% ही 540 है। तो 9 चेयर के सीपी का 100% कितना है? यानी कि 9 चेयर कितने की हुई? 3 चेयर, 9 चेयर 5400 की, 1 चेयर 600 की, 3 चेयर 1800। ठीक है, 9 चेयर अगर 5400 की तो 3 चेयर 1800 की। बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 12। The marked price of an item is 25% above its cost price. एक आइटम का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। ए शॉपकीपर सेल्स इट अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ X% ऑन द मार्क्स। एक शॉपकीपर मार्क्ड प्राइस पे X% डिस्काउंट देके इसे बेचता है। इफ ही अनकर से लॉस ऑफ 8%, अगर शॉपकीपर को 8% का लॉस होता है तो पूछा है X का मान क्या है, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया गया है। ठीक है भाई, देखो यहां डेटा बहुत आसान है। 100 मान के भी सवाल किया जा सकता है, फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, दोनों रास्ते ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य लागत मूल्य कितना है? 100। तो मार्क प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा, यानी कि 100 से 25% ज्यादा 125। फिर हमने मार्क प्राइस पे कुछ दिया डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के बाद उसे बेचा। बेचने से 8% लॉस हुआ, ये तो बोला है। 100 रुपए का लागत है, 100 पे 8% लॉस हुआ, तो बेचा कितने में? 92 में। 100 में से 8 घटाइए, तो आपने 125 के एमआरपी का सामान 92 में बेच दिया। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 25 और 8 33 का, कितने के एमआरपी पर? परसेंटेज में कितना गुणा 100%। बस इतनी सी बात ही है, ठीक है ना? 25 चौका 100 और 25 पंजे 100, तो 33 चौका 132 बटे 5% का आपने डिस्काउंट दिया, जो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 26.4% डिस्काउंट। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 26.4 ही आ गया। सवाल नंबर 13 बढ़ाइए। रमेश और गणेश मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिन तक साथ काम करने के बाद रमेश जी बीमार हो गए और उनकी एफिशिएंसी 30% कम हो गई। ये आफ्टर 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency fell by 30%. As a result, they completed the work in 17 days instead of 16 days. इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो काम 16 दिन में होना था वो 17 दिन में खत्म हुआ। If Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, अगर रमेश के बीमार होने के बाद गणेश ने अकेले काम किया होता तो रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा होता? यही सवाल है, ठीक है? सवाल में आपको ध्यान किस पे देना है बच्चों, बताइए? रिमेनिंग वर्क पे। किस पे ध्यान देना है? रिमेनिंग वर्क पे। और एक क्वेश्चन यहां पे दो लोग हैं, रमेश और गणेश। सवाल तब तक नहीं हो सकता जब तक इनकी एफिशिएंसी ना पता चले।
ठीक है भाई। तो मान लो जैसे रमेश की एफिशिएंसी है आर और गणेश की एफिशिएंसी है जी। एफिशिएंसी मतलब पर डे इतना काम करते हैं, ठीक है। अब बोला रमेश और गणेश मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। उन्होंने 7 दिन तक काम किया। रमेश और गणेश एक दिन में कितना काम करेंगे? ये काम 16 दिन में कर सकते हैं, 7 दिन काम किया, तो रमेश गणेश के कितने दिन का काम बाकी है? 9 दिन का काम बाकी। तो रिमेनिंग वर्क आ गया, यही रिमेनिंग वर्क है, ठीक है भैया। रमेश और गणेश बचा काम 9 दिन में करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 7 दिन के बाद रमेश जी बीमार हो गए, उनकी एफिशिएंसी 30% गिर गई। 30% मतलब अगर पहले 100% थी तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 70%, यानी कि 0.7 आर रमेश की एफिशिएंसी होगी 0.7 आर। और गणेश की एफिशिएंसी सेम ही है जी, यानी कि रमेश जो है, रमेश और गणेश अब एक दिन में इतना काम करेंगे। काम होना था 16 दिन में, खत्म हुआ 17 दिन में, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा लगा। यानी कि बचा काम 9 दिन की बजाय कितने दिन में हुआ है? 10 दिन में। भाई 7 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, अब 17 दिन में काम हो रहा है, तो यानी कि बचा काम तो 10 दिन में हुआ। तो ये भी रिमेनिंग वर्क है बच्चों, ये भी रिमेनिंग वर्क है। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर गुणा करेंगे 10 की 0.7 आर में तो 7 आर और ये 9 आर, तो डिफरेंस 2 आर बराबर 10 की जी में 10 जी और 9 जी 1 जी। यानी कि यहां से रमेश और गणेश की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 1/2। रमेश की एफिशिएंसी अगर 1 है तो गणेश की एफिशिएंसी 2 है। तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं बच्चों? रिमेनिंग वर्क, क्योंकि वही पूछा है। चाहे ये वैल्यू यहां रख दो चाहे रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। भाई रमेश और गणेश एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 + 2 3। रमेश 1 गणेश 2, 1 + 2 9 दिन में कितना करेंगे? ये रिमेनिंग वर्क आ गया। बोला है रमेश के बीमार होने के बाद अगर गणेश अकेले काम करता तो कितने देर में कर लेता? अगर ये गणेश अकेले काम करता तो गणेश कितनी एफिशिएंसी करता? तो काम कितने दिन में होता? 27/2, यानी कि 13.5 दिन में कर लेता। यही सवाल का आंसर है ना? गजब सवाल। ऑप्शन नंबर ये बताइए, ये क्या बताना है? ये तो हम बताएंगे भैया, ठीक है। पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत कम ऐसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से सेल्फ स्टडी से कर पाते हैं। एक अच्छे टीचर का सही कंटेंट आपको मिल जाए तो आपका रिसर्च वाला काम बच जाता है, और आपका एक शेड्यूल बनता है पढ़ाई का, है ना, कि भाई क्लास करनी है, सर के बैच से पढ़ना है, ये दोपहर में क्लास होती है, शाम को रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं ना, तो चीज़ बहुत जरूरी, पंक्चुअलिटी आती है। तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर 0 to हीरो जो हमारा बैच है लाइव, जिसकी क्लास अभी चल रही है, इससे पढ़ाई शुरू करिए। अब पढ़ोगे तो 2026 में कुछ हो पाएगा, वरना ये 2 महीने बीत गए ना, फिर आपको लगे यार थोड़ा समय है, थोड़ा समय है, फिर बात 2027 तक चली जाएगी और वो गलती आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आ जाइए, सवाल नंबर आपके सामने 14 है, बताइए। ये सवाल बच्चों CGL 2022 के प्री के पेपर में आया है, बताओ। ए और बी 100 मीटर रेस में भाग लेते हैं, ठीक है। ए 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है, ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है, और फिर भी ए बी को 8 सेकंड से हरा देता है। यही है, बी की स्पीड क्या है? और आंसर है किलोमीटर पर आवर में। यहां स्मॉल ए नहीं आएगा, ये कैपिटल ए आएगा, ठीक है ना। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 8 सेकंड। तो कोई ध्यान से सुनेगा, ए और बी 2 लोग हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं, यानी कि ए कितना दौड़ता है? 100 मीटर। ए जो है बी को 8 मीटर की स्टार्ट देता है, यानी कि ए तो दौड़ेगा स्टार्टिंग से, बी दौड़ेगा 8 मीटर, यानी कि ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ेगा। बी को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना है? 100 में से 8 कम, केवल 92 मीटर ही दौड़ना है कि नहीं सचिन? जो पहले दौड़ गया वो रेस जीत जाएगा, क्योंकि बी ए से 8 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा, उसको पहले हेड स्टार्ट मिल गया। फिर भी ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया। यही है, ए कितनी स्पीड से दौड़ता है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताओ ए को 100 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18। तो 25 चौका 100, 4 ये ऊपर जाएगा ना, 18 चौक 72 सेकंड, यानी कि ए 72 सेकंड में 100 मीटर की रेस खत्म करेगा, ठीक है।
ए ने बी को 8 सेकंड से हराया, यानी कि बी 72 सेकंड से और 8 सेकंड फालतू लेगा। ए ने 72 सेकंड में रेस पूरी कर दी, अभी भी रेस बी पूरी नहीं कर पाया, अभी बी को 8 सेकंड और लगेंगे दौड़ने में। तो बी कितने देर में दौड़ेगा? 72 + 8, यानी कि बी 92 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा 80। तो बी की स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 4 से जाएगा ये 23/20 मीटर पर सेकंड। क्या है ये? मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा किलोमीटर, ये आ गया। तो 23 × 18 कितना आएगा भाई? 360 और 54। 18 × 20 360 और 54 कर लेंगे तो 414/100, यानी कि 4.14 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया? बी की स्पीड आ गई। ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत फेमस सवाल है रेस का, ठीक है, बहुत ज्यादा आता है पेपर में। चले आगे चलते हैं, आखिरी सवाल इस टेस्ट का, ठीक है भैया। 56 की पावर 45 प्लस 56 को 57 से भाग करने पर, 57 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है? ठीक है बच्चों, बताइए जल्दी से। देखो यहां पे आपको ये कैलकुलेशन नहीं करने की फिर भाग करो, यहां आपको निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट लगाना है। 56 को अगर 57 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आता है? 56 57 से एक कम है, रिमाइंडर आएगा -1। तो अगर 56 को 57 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? -1, और -1 की पावर 45, -1 ही आएगा, ऑड नंबर है। 56 को 57 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? -1, और बीच में क्या है? प्लस करेंगे तो -1 -2। अब 57 से भाग करने पर रिमाइंडर -2 आ रहा है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे? 57 ऐड कर दो, तो क्या आ गया बेटा? 50। आंसर क्या हुआ? खत्म। इससे आसान सवाल है ही नहीं। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट समाप्त होता है। कैसा लगा मेरे भाई? आपने खुद से कितने सवाल सही कर लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। आप देखो एग्जाम तक मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है, पढ़ते रहना है, बढ़िया बढ़िया कमेंट करने, शेयर करना है। और अब आगे से जो टेस्ट मैं कराऊंगा उसमें एडवांस मैथ के सवाल भी इंक्लूड करूंगा, और भैया 20 सवाल के करवाऊंगा, ठीक है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।